तो ये देखो, ये बनाई है हमने आलू और बंद गोभी की सब्जी। दोस्तों राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह से ही। सुबह के भी बजे हैं 6:30 और 6:30 बज गए हैं। मैं तो उठ गई थी पौने 6 बजे उठ गई थी। तो ये मैंने सब्जी ये छौंक दी है, बस इसको पकना बाकी। दूध भी हमने गर्म कर दिया है। तो अब सब्जी पकेगी तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी और उसके बाद फिर चाय रख दूँगी। ये भी देर में उठे हैं थोड़ा, और फ्रेश वगैरह होने गए हैं, नहाएंगे धोएंगे, तब तक हमारी चाय बन जाएगी। और रोटियां, जो रोटी खाएंगे, पराठा खाएंगे, जो अपना खाएंगे वो सेक देंगे। चलिए फिर। तो ये देखो, ये बनाई है हमने आलू और बंद गोभी की सब्जी। आजकल यही सब्जियां होती है, क्या बनाओ समझ में नहीं आता है। कल बनाई थी गोभी की सब्जी, आज बनाई बंद गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे बन गई है हमारी सब्जी और मैं बना रही थी चाय। तब तक मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो चाय पहले मैंने उधर चढ़ाई थी, तो उधर पक गई है। तो फिर हमने कहा अब इधर दूध भी डाल देंगे, दूसरे वाले में रख दें। तो दूसरे वाले में रख दिया है। तब तक उधर रोटियां बना लूँगी और ये हमारी चाय भी पक जाएगी। अभी वो नहा कर नहीं आ पाए हैं और मैं फटाफट रोटियां सेक देती हूँ उनके भर के लिए। अब टिफ़िन में खाना मजबूरी हो जाती है। भूख लगेगी तो इंसान खाएगा ही, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है खाना। टिफ़िन वाला खाना तो घर में ही अच्छा लगता है। एक तो वो बंद हो जाता है ना, तो वो नहीं समझ में आता है, और फिर गर्म खाने की बात ही दूसरी होती है। तो उन्हीं भर के लिए सेकते हैं और फिर हम लोगों को जब खाना होता है तो मैं दोपहर में सेक लेती हूँ। तो यही हमारी रोटियां। और रोटियां हमारी इस समय अच्छी नहीं बन पाती हैं क्योंकि तवा हमारा बहुत हल्का हो चुका है। तो वो सही से तवे में सिक नहीं पाती हैं, तो हमारी रोटियां भी नहीं अच्छी बनती हैं। अगर तवा अच्छा होता है तो रोटियां भी अच्छी बनती हैं। तो इसीलिए फिर अब लाना है दूसरा तवा। देखो जब हम मुझे अच्छा दिखेगा तभी मैं लाऊंगी। अभी मैं बाज़ार भी नहीं जा रही हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती है कहीं जाने की, कितना भी हो। तो ये देखो बन रही हैं हमारी रोटियाँ और फिर बस घी लगा के इनको रख देंगे और फिर हम दोनों लोग चाय पी लेंगे। दोनों लोग कहाँ, अब बच्चों को भी पिलाना पड़ता है। बच्चे चाय नहीं पीते हैं, बिटिया तो पीती है, उसकी आदत पड़ी, लेकिन बाबू नहीं पीता है। उसे केवल टोस्ट के साथ में चाहिए बस, कि अपना टोस्ट के साथ में पी ले। तो इधर बन चुका है हमारा खाना और वो चले गए हैं। इधर फिर मैं बाबू को, मतलब दोनों बच्चों को नाश्ता करवाने लगी थी और टाइम नीचे काम निपटा के तब मैं ऊपर आई हूँ। ये कम से कम 10 बज रहा है। तो गेहूँ डालने हैं, ये डब्बा, इसमें गेहूँ धुले हुए रखे हैं। तो ये चढ़ा के रख गए थे कि एक आज गेहूँ डाल के वो पिसवाना है, तो इसलिए फिर हमने कहा हाँ, मतलब डाल देते हैं, फिर उसी में अपना लगा देंगे, बना देंगे, तो साफ़ कर देंगे सूप से तो सही हो जाएगा। तो हमने कहा चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि छत भी गंदी हो गई। आजकल ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि पूछो मत, इसीलिए बहुत जल्दी गंदी हो जाती है छत भी। तो वही फिर हाँ,
झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगा के फिर मैं गेहूं को फैला दूंगी। तो ये देखिए लग चुकी है हमारी झाड़ू। और अब मैं कूड़ा भर जो निकला है वो भर के उधर फेंक दूंगी, क्योंकि पीछे पड़ा है खाली प्लॉट। वैसे कूड़ा वगैरह यहाँ नहीं फेंकती हूँ, गाड़ी आती है कूड़ा वाली, लेकिन छत वाला तो काम चलाओ फेंक ही देती हूँ, क्योंकि आधी उसमें मिट्टी होती है और कुछ होता नहीं है। तो इसमें देखो क्या क्या भरा हुआ है। उस टाइम पे मैं दिल्ली चली गई थी, नोएडा, तब इन्होंने भर के रख दिया था इसी में, पन्नी वन्नी लगा के धूप में एक बार डाल के, कि पता नहीं शायद अगर धूप नहीं भी निकले तो पिसवाने लायक तो बने रहेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसे रख दिया था अच्छे से इंतज़ाम करके। तो ये मैंने निकाली है। खैर भगवान की दया से, भगवान की कृपा हो गई है, अब धूप निकलने लगी है, वो भी इतनी तेज़ निकलने लगी है कि ज़्यादा देर धूप में बैठा ही नहीं जाता है। तो ये मैं अच्छे से फैला दूंगी गेहूँ, तो ये हमारे गेहूँ भी सूख जाएंगे। और फिर इसके बाद नहाना है, बाबू को भी नहलाना है, बिटिया को भी नहलाना है, यही सब, कपड़े भी हो जाएंगे काफ़ी। तो यही सब काम करना है। तो ये धुल गए हैं हमारे सारे कपड़े, हमने भी नहा लिया है, बच्चों को भी नहला दिया है। तो आज था संडे, तो बाल भी धुलने थे, तो बाल भी धुले हैं। और ये टाइम हो रहा है लगभग 12 बज रहा है, क्योंकि 10 तो बज गया था यही करते करते। और भी कुछ बच्चों को नहलाने में और कपड़े धोने में टाइम तो हो ही जाता है, तो नहाते धोते 12 बज गया है। और अभी खाना पीना भी खाना है, बनाना, अभी रोटियां भी बनानी है। तो ये मैं डाल देती हूँ कपड़े, क्योंकि सूख जाए, धूप अच्छी है तो सूख भी जाएंगे। तो आज खैर इतनी कृपा है कि हवा नहीं चल रही है, नहीं हवा बहुत ज़्यादा चलने लगती है। तो यही डाल देते हैं कपड़े, फिर सूख जाएंगे। तो यहाँ पे डाल दिए हैं कपड़े, और अब मैं अपने लिए कुछ टाइम निकालूंगी, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा मतलब स्किन ख़राब हो जाती है अगर कुछ लगाओ नहीं। तो ये मैं लगा रही हूँ बेटनोवेट, मैं यही लगाती हूँ। और कुछ भी मैंने नहीं मुंह में लगाती हूँ, केवल यही लगाती हूँ। और ये हाथ पैरों में मैं लगाती हूँ ग्लिसरीन गुलाब जल, ये मिक्स करके। सर्दियों में हमारा यही लोशन होता है, क्योंकि लोशन हम लोगों को काम ही नहीं करता है। यही है अपना, एक बार लगा लो बस, वैसे ही पूरा नमी बनी रहती है स्किन में, तो सही भी रहता है। और ये हमारा सारा लग चुका है, और ओठों में लगा लेंगे अपने लिए वैसलीन या बोरोलिन। तो अब मैं बाल जो धुले हैं, तो इसमें बालों में क्या है ना, आजकल ज़्यादातर सभी के रूसी बहुत ज़्यादा होती, किसी के होती है लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मेरे पूरे बाल ख़राब हो गए हैं, रूसी की वजह से। और ये सही ही नहीं होती है, ये मेरे 12 महीने मतलब पूरे साल भर रूसी रहती है। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि गर्मियों में थोड़ी कम हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, तो समझ में नहीं आता है। तो किसी ने मुझसे कहा था कि गीले बालों में अगर तेल लगा लो ना, तो रूसी काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल में रहती है। तो वही मैं गीले बालों में ही तेल लगाए ले रही हूँ। तो देखो फिर जैसा होगा, ठीक है, होगी तो भी, नहीं भी होगी तो भी। तो वही मैं देख रही थी, पूरी पपड़ी की पपड़ी निकलती है अगर खुजलाओ तो। हमने कहा चलो इसी बहाने हमारा मतलब तेल वगैरह भी अच्छे से लग जाएगा। और इसके बाद भी बच्चे हमारे भूखे हैं, तो उनको भी खाना चाहिए होता है। वो भी नहीं सुबह खाते हैं जल्दी, उनका अपना नाश्ता पानी हो जाता है, दूध वगैरह पी लेते हैं, तो वो भी नहीं खाते पीते हैं। और हम भी अपना दोपहर में खाते हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना सुबह से कुछ खाने की, बस चाय मिल जाए बहुत है, उसके साथ में थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह मिल जाए, बस इतना ही हो जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे से बालों में लगा लिया है तेल, अब जल्दी। तो ऊपर से आने के बाद जब मैंने रोटियां सेकी, बाबू को खिलाई, बिटिया बीबी खा रही है, वो अपने हाथ से खा लेती है, तो खा लेती है, बाबू को खिलाना पड़ता है। और बाबू ने दाल खाई है, बिटिया ने
मैंने सब्जी खाई है, खाना मैं भी खा चुकी हूँ। बस अब फुर्सत हो गई हूँ और बज गया है 1:30 बज गया है सब करते करते। और मैं करना है एडिटिंग। रात में टाइम नहीं मिला था, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो फिर नींद आ जाती है क्योंकि दिन में सो नहीं, नींद आ जाती तो मैं सो गई थी। चलिए फिर मुझे गेहूँ बनाने हैं आज पिसवाने के लिए, तो वही धूप में डाल दिए थे सुबह ही, अभी थोड़ी देर में फिर उनको तो बनाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:30 पौने 5 और ये मैं आ गई हूँ ऊपर क्योंकि गेहूँ भी समेटने हैं और धूप भी चली गई है और हमें मतलब पछोरना भी है, सूप से साफ़ भी करना है जिससे कि आटा ख़त्म हो रहा है ना, तो डाला जा सके चक्की में आटे के लिए। तो वही मैं आ गई थी ऊपर। तो ये तसला मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, वो काला दिख ज़रूर रहा है पर वो साफ़ है अच्छे से, उसी को मैंने रख दिया है। और ये सूप वगैरह ले आई हूँ, अब मैं बैठूँगी इसको साफ़ करूँगी गेहूँ को। तो इसमें टाइम काफ़ी लगने वाला है, फिर हमें दूध भी लेने जाना है तो इस वजह से जल्दी जल्दी। तो ये आटा की बोरी थी तो वही मैं उसको मतलब हिलाने झाड़ने गई थी उधर कि आटा अगर हो पिछला वाला तो निकल जाए। वैसे झाड़ के रखती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो ये मैंने शुरू कर दिया है और ये गेहूँ थे 20 किलो के ऊपर थे गेहूँ। तो ये हम लोगों का 1-1.5 महीना चल जाएगा। तो इनको देखो दोनों को ये कैसे लगे पड़े हैं, वही आगे पीछे बस यही काम करते रहेंगे। कहीं इसमें इन गेहूं में अच्छा लगता है ना, ये खाते भी हैं और वैसे भी अच्छा लगता है पर मानते नहीं हैं। कितना भी मना करो बच्चे हैं नहीं मानते हैं, फिर ये लगता है खेलने दो चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हमारा बन जाएगा पिसना और तब तक हो जाएगा हमारे दूध का टाइम। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो हमने फिर इतना ही शेयर किया। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।